ऐसी एक और स्कीम को सरकार ने प्रमोट किया है। हम लोग अपने इंडिया को एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर सेटअप करना चाहते हैं। आपको पता है आज से 1 डेढ़ 2 साल पहले जब कोविड का समय आया था, मतलब 4 5 साल हो गए उसको, तो कोविड का समय आया था, उसके बाद से कंपनियां जो है वो चाइना प्लस वन पॉलिसी फॉलो करने लगी थी कि चाइना में ही दुनिया की सभी कंपनीज का ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब रहता है चाइना। तो उसके अलावा और भी कोई देश को तलाशा जाए, तो उसमें इंडिया एक बढ़िया चॉइस बना था। जिसके बाद जो है एप्पल जैसे बड़े मैन्युफैक्चरर्स वो भारत के अंदर आए थे, और इसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में जो हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेज या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो है हमारा मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग, और उसको हम लोग बेचते हैं, उसको हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब याद रखिएगा, इंडिया में मोबाइल फोन केवल असेंबल नहीं होता। असेंबल का मतलब क्या होता है, अपने सभी बनी बनाई चिप्स वगैरह सब कुछ जो है चाइना से खरीदा और सब जोड़ जाड़ के, है ना, अपना लोगो लगाकर बेच लिया, तो वो होता है वो होता है आपका असेंबली। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, आप द फ्रॉम द बेसिक थिंग, है ना, रॉ मटेरियल्स वगैरह मंगा लीजिए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन बाकी सारी चीजें आप यहीं पर बना रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो हम लोग यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो सरकार ने एक और स्कीम लॉन्च किया है, स्कीम का नाम है MPMS, मोबाइल, है ना, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। नाम ध्यान रखिएगा, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इनकी स्कीम, MPMS नाम की एक नई स्कीम लॉन्च की गई। नाउ वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जामिनेशंस के लिए आपका सुपर इंपॉर्टेंट, ये आपको देखने को मिलेगा जो कैबिनेट की डिसीजंस या स्कीम्स आती हैं। ठीक है, तो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम सरकार ने लॉन्च किया है। मोटा मोटा बता देता हूं क्या है हाइलाइट्स, फिर डिटेलिंग में चलते हैं। इसके लिए सरकार ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए 62,500 करोड़ रुपए सरकार ने बजट एलोकेट किया है। अच्छा, एक और मैं पॉइंट आपको बताऊं, हमारे देश में हम लोगों ने इससे पहले प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को सरकार ने लॉन्च कर रखा था। उसको हमने लॉन्च किया था बेसिकली जब कोविड चल रहा था, तो कोविड के समय में हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देने के लिए, और जब हमने बात किया था आत्मनिर्भर भारत की, ना, सेल्फ रिलायंस इंडिया की, तो उस समय हमने PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है उसको लॉन्च किया था। PLI स्कीम के अंदर हमने तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए के इंसेंटिव्स बांटे हैं। मतलब क्या है, आप एक मैन्युफैक्चरर्स हैं और अगर आप एक लिमिट से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सरकार आपको बदले में पैसे देगी, एंड दैट इज अ इंसेंटिव प्रोग्राम। कि मान लेते हैं आपने 100 मोबाइल बनाए, ठीक है, लेकिन अगर आप 100 से ज्यादा मोबाइल बनाएंगे तो जितने मोबाइल एक्स्ट्रा बनाएंगे हम आपको इंसेंटिव देंगे। तो उस प्रोग्राम के अंदर हमारे देश में डिफरेंट 14 सेक्टर्स को हमने आइडेंटिफाई कर रखा था, जिसमें PLI स्कीम के अंदर हम मदद कर रहे थे। चाइना ने हमारे खिलाफ WTO के अंदर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, और नगोजी ओकोन्जो आइविला उसकी हेड हैं, चाइना ने हमारे खिलाफ वहां पर कंप्लेन भी किया था। और चाइना का कहना था कि भाई ये देखो, ये सेमीकंडक्टर डिवाइस, सॉरी, ये सोलर पैनल्स वगैरह है और EV की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को सरकार बढ़ावा देने के लिए खूब पैसा दे रही है, हमें दिक्कत हो रही है ये वो। तो हमें वहां पर हमें पता था कि वैसा हमें बहुत ज्यादा एग्रेसिवली नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा सब्सिडी दे रहे थे और बहुत ज्यादा मदद कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। अब सरकार ने, है ना, रिश्ता वही सोच नहीं, अब हमने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम बोला ही नहीं, अब हम दूसरे नाम से ला रहे हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के प्रमोशन के लिए। अब इसमें मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम हम ला रहे हैं। काम लगभग वही है, इनडायरेक्टली हम मोबाइल जो पूरी इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग की, उसको प्रमोट करने के लिए फिर से 62,500 करोड़ रुपए देंगे, लेकिन अब दूसरे नाम से देंगे। तो फिर थोड़ी देर बाद चाइना के पेट में फिर से दर्द होगा, एक 6 महीने बाद, साल भर बाद, तो फिर से कंप्लेन करेगा। बट फिलहाल है ये वही चीज। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, 62,500 करोड़ रुपीस की है। ये स्कीम 5 साल के लिए रहेगी, 2026-27 से 2030-31 तक ये चलेगी। तो 5 ईयर्स के लिए फिर से स्कीम लॉन्च किया गया है। 2.5% से 2 पॉइंट, है ना, 2.25% बेसिकली 2.25% से 5% तक हम जो एलिजिबल जो सेल्स मैन्युफैक्चरिंग होगी मोबाइल फोन की, उनको हम इंसेंटिव देंगे। अब इसमें और प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में अंतर क्या हुआ भाई, सेम ही तो चीज है। वहां पर भी आप इंसेंटिव दे रहे थे, यहां पर भी कह रहे हो कि सेल करोगे तो 2.5% से लेकर 2.25 से लेकर 5% तक इंसेंटिव देंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप घरेलू कंपोनेंट्स खरीदेंगे तो हम 1.5% और इंसेंटिव देंगे। मतलब अभी तक जो हमारे मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो चाइना से रॉ मटेरियल खरीद रहे थे, तो अब उनको हम कह रहे हैं कि भाई इंडिया का ही माल खरीदो, और इंडिया की जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं उनको खरीदो आप, हम आपको 1.5% और छूट देंगे। तो इनडायरेक्टली आप क्या करें, इनडायरेक्टली जो चाइना से इंपोर्ट हो रहा था उसको रिडक्शन के लिए काम कर रहे हैं। इसको देख के पर्टिकुलर चाइना पक्का फटेगा और नाराजगी जरूर जाहिर होगी। ठीक है, बनती भी है। चलिए, सोलर पैनल को लेकर, सोलर्स की मैन्युफैक्चरिंग को जिस तरीके से इंडिया ने एग्रेसिवली प्रमोट किया है, उसको लेकर चाइना हमसे काफी नाराज है। ठीक है, चलिए, क्योंकि उसका माल बिकना अब बहुत कम हमने कर दिया है सोलर कंपोनेंट्स में। हाँ, स्टिल रॉ मटेरियल्स के लिए हमारी डिपेंडेंसी है, नॉट सेइंग कि पूरी तरीके से हमने
चाइना को आइसोलेट कर दिया इस मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, बट हम अपना खुद का करने लग रहे हैं। जैसे पहले आप 100 मान लेते हैं मोबाइल मंगाते थे उसके लिए कंपोनेंट्स, अब 10 के लिए मंगा रहे हैं या 10 के लिए मटेरियल आ रहा है, तो वो आपका डिफरेंस चेंज हुआ है। ठीक है, चलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो यूनियन कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को लॉन्च किया गया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको पता 3 in 1 मिनिस्टर है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी देखते हैं, इसके अलावा ये मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग को भी देखते हो, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी कि अश्विनी वैष्णव, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था। टोटल बजट जो है 62,500 करोड़ रुपीज का आपको देखने को मिलेगा। कैबिनेट ने अप्रूव किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन ने। ठीक है, चलिए टाइम ड्यूरेशन जरूर याद रखिएगा, कोई भी स्कीम पढ़ते हैं टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल मिस मत करिएगा। 2026-27 से 2030-31 तक का टाइम ड्यूरेशन आपको देखने को मिलेगा। अब ये अगर हम देखें तो एमपीएमएस स्कीम है, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो है, मोबाइल फोन जो मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है, ये बेसिकली प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो थी फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो थी फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, उसको रिप्लेस कर रही है। और ये पर्टिकुलर कंप्लीट हो गई है 31 मार्च 2026 में। मैंने आपको बताया पीएलआई स्कीम जो थी वो 31 मार्च 2026 को कंप्लीट हो गई है। अब उस नाम से हम स्कीम नहीं ला रहे हैं, अब हम क्या करें, अलग अलग सेक्टर जिसको हमें सपोर्ट करना होगा उस सेक्टर के लिए अलग अलग हम छोटी छोटी स्कीमें ला रहे हैं, क्योंकि कलेक्टिवली वो दिखती थी तो ज्यादा पेनफुल था। अब ये थोड़ा अलग अलग रहेगी तो थोड़ा सा दिक्कतें बाहर से कम आएंगी। ठीक, चलिए अब क्या क्या है इसका इंसेंटिव प्रोग्राम वो बहुत अच्छे से समझ लिए। इंसेंटिव का मतलब आपको फिर से बता देता हूं, जैसे मान लेते मैंने 100 रुपए का काम किया तो ओके है, लेकिन अगर मैं 150 रुपए का काम कर रहा हूं या 110 रुपए का काम किया तो मेरे को इंसेंटिव मिलेगा। यानी कि मान लेते मैं 50 पेन बना रहा था तो मेरे को कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा, बट उस लिमिट से ऊपर बनाऊंगा थ्रेशोल्ड तो मेरे को इंसेंटिव मिलेगा। और वो सरकार की जो इंस्पेक्शन अथॉरिटीज होती है वो नॉर्म्स वगैरह डिक्लेयर करती है, उसके बेसिस पर होता है। अब यहां पर सबसे पहला है बेस इंसेंटिव। बेस इंसेंटिव क्या है, इतना तो कम से कम आपको मिल ही जाएगा अगर आप थोड़ा बहुत क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। बेस इंसेंटिव जो फ्रेंड्स रखा गया है वो 2.25% से 5% रखा गया है एलिजिबल मैन्युफैक्चरर्स के लिए। यहां पर क्या है, सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव है। अगर आपकी सेल्स अच्छी होगी, यहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा फोकस करें, सेल्स लिंक इंसेंटिव है ना, सेल्स लिंक इंसेंटिव आपको देखने को मिल जाएगा। तो एलिजिबल जो मैन्युफैक्चरर है वो रिसीव करेंगे इतना इंसेंटिव। एडिशनल इंसेंटिव यहां पर आपको और भी मिल जाएगा। ये वाला जो इंसेंटिव है ये सेल्स लिंक इंसेंटिव है। भाई ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा सेल्स मतलब ज्यादा पैसा, और ज्यादा पैसा मतलब सरकार की तरफ से आपको मदद। 2.25% से 5% तक, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा अगर सरकार आपको और एडिशनल इंसेंटिव भी देगी अगर आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें डोमेस्टिक कंपोनेंट्स, डोमेस्टिक सप्लायर से चीजें खरीद रहे हैं, तो सरकार आपको 1.5% तक, ध्यान रखिएगा ये अप टू है, अप टू 1.5% तक एडिशनल इंसेंटिव भी देगी अगर आपकी जो सोर्सिंग है वो डोमेस्टिक सोर्सिंग है, फॉर हायर डोमेस्टिक सोर्सिंग ऑफ की कंपोनेंट्स एंड सब असेंबलीज। तो की कंपोनेंट्स जो है मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और उससे जो रिलेटेड सब असेंबलीज के कंपोनेंट हैं, अगर वो आप हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं यानी इंडियन कंपनी से अगर बाई करते हैं तो वहां पर हम आपको और एक्स्ट्रा इंसेंटिव 1.5% तक का एक्स्ट्रा इंसेंटिव। तो भाई मोटा मोटा हमें याद करना है, पहला जो बेस इंसेंटिव है 2.25% से 5% तक सेल्स लिंक इंसेंटिव है। दूसरा एडिशनल इंसेंटिव हमें कितना मिल जाएगा, 1.5% तक का, अप टू 1.5% अगर हम डोमेस्टिक जो है सप्लायर से जो है माल वगैरह खरीद रहे हैं। ठीक, चलिए इंडियन ब्रांड्स की अगर बात करें, इंडियन ब्रांड्स इन्वेस्टिंग इन प्रोडक्शन, प्रोडक्ट डिजाइन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और, अगर जो इंडियन ब्रांड्स हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा प्रोडक्ट डिजाइन में, डिजाइनिंग में काफी फोकस कर रहे हैं और साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी फोकस कर रहे हैं। अगर कोई कंपनी ऐसी है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिजाइनिंग में भी खूब पैसा खर्च कर रही है तो ऐसे में उसको एडिशनल 3% का और इंसेंटिव मिलेगा ऑन एलिजिबल सेल्स। 3 इंसेंटिव प्रोग्राम हमारे पास हो गया। भाई पहला पढ़ते हैं 2.25% से 5% तक बेस इंसेंटिव। इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से अगर आपने माल वाल खरीदा तो उसके लिए अप टू 1.5% का इंसेंटिव। तीसरा इंसेंटिव, अगर आपने रिसर्च डेवलपमेंट, इनोवेशन और डिजाइन में अगर पैसा खर्च किया आपकी कंपनी ने तो यहां पर आपको 3% का एडिशनल सेल्स इंसेंटिव जो सेल्स के साथ लिंक रहेगा वो अभी आपको दिया जाएगा। तो 3 तरीके का इंसेंटिव प्रोग्राम है फिलहाल यहां पर जो आपको ध्यान रखना है। अब इस स्कीम का लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, मोबाइल फोन का प्रोडक्शन हम 39 लाख करोड़ रुपीस तक यहां पर करना चाहते हैं, जिसमें एक्सपोर्ट लगभग 15 लाख करोड़ का हो पाएगा और अराउंड लगभग 60,000 डायरेक्ट जॉब्स यहां पर जनरेट होंगी। तो मोबाइल फोन्स का जो प्रोडक्शन है वो 39 लाख करोड़ रुपीस का हमें देखने को मिल जाएगा। इस स्कीम से हम इतना टारगेट कर रहे हैं
और एक्सपोर्ट लगभग हम 15 लाख करोड़ रुपए का 15 लाख करोड़ रुपीज का हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और एम्प्लॉयमेंट लगभग 60,000 डायरेक्ट जॉब्स जनरेट होंगी, इनडायरेक्ट भी तो जो मैन्युफैक्चर वगैरह बना के दे रहा होगा उससे भी माल जनरेट होगा, पैसा जनरेट होगा। ठीक है, तो आई होप ये स्कीम आप सभी को अच्छे से क्लियर है। लॉन्च किया था इस स्कीम को 25 सितंबर 2014 में, है ना, मेक इन इंडिया स्कीम, जिसके अंदर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को हमें प्रमोट करना था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैष्णव के पास आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, चलिए, तो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है, 15 जुलाई 2026 यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देखेगा। बजट आउटले है 62,500 करोड़ रुपए। ड्यूरेशन है 2027 से 2031 तक। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, लार्ज स्केल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की जो स्कीम है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं। बेस इंसेंटिव 2.5 से 5%। आपको जब एग्जाम में रिवीजन करोगे ना तो आपको बस ये समरी टेबल याद रखना है, नथिंग एल्स। यू ओनली जस्ट गो टू द समरी टेबल, वट एवर इज द पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, वो आपके दिमाग में आ जाएगा। क्योंकि जब हम स्कीम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं सो वी नीड एक्सप्लेनेशन फॉर दैट, बट अदरवाइज व्हेन वी डू द रिवीजन सो दिस इज सफिशिएंट फॉर द रिवीजन पर्सपेक्टिव। ठीक है, एडिशनल डोमेस्टिक अगर सोर्सेज से आप खरीदते हैं तो एडिशनल 1.5% का इंसेंटिव है, और एडिशनल अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन के लिए आप काम करते हैं तो 3% का एडिशनल इंसेंटिव है। प्रोडक्शन का टारगेट इससे हम कितना रख रहे हैं, 39 लाख करोड़ रुपीज का। एक्सपोर्ट का टारगेट इससे हम कितना रख रहे हैं, 15 लाख करोड़ का। लगभग 60,000 डायरेक्ट जॉब्स जो है जनरेट होंगी, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा।